हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। एंड आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो आज मैं आपको ओवेरियन सिस्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरी जो ओवेरियन सिस्ट है बहुत मतलब थी, कम से 5 सेंटीमीटर तक की थी। मुझे दोनों ओवरीज में थी और इनका साइज़ कम हो गया है। तो मतलब मैंने डेली रूटीन में ऐसा किन किन चीज़ों को शामिल किया है और किन किन चीज़ों को मैंने अवॉइड किया है। इसमें 6 स्टेप्स हैं और 6 स्टेप्स में आप ओवेरियन सिस्ट को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने किया है तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। आज मैं आपको ओवेरियन सिस्ट को आप किस तरह से हील कर सकते हैं एंड आप किस तरह से ओवेरियन सिस्ट को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अगर आपकी ओवेरियन सिस्ट फॉलिकल्स है तो वो तो खुद ही ठीक हो जाती है, उसके लिए इतने टेंशन वाली बात नहीं होती। अदरवाइज अगर कोई और सिस्ट होती है तो थोड़ा सा रिस्की टाइप का हो जाता है, जल्दी ठीक नहीं होती है। तो फिर भी हम अपनी डेली रूटीन में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे शामिल करके हम इस सब चीज़ों को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं, तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ आप मेडिसिन भी लीजिए, डॉक्टर से एडवाइस डॉक्टर के पास भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ घर पे रह गई ये चीज़ ठीक हो जाएंगे, बट आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए क्योंकि मेरा भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो और मैं अपने तरीके से भी मतलब कि कर रही हूँ कि हाँ सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाए। तो आज मैं आपके साथ ओवरी सिस्ट के बारे में ही बताऊँगी कि आप अपनी तरफ से कुछ क्या क्या कुछ कर सकते हैं ना ठीक होने के लिए। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग पे। एंड जैसे कि कहा जाता है हाउ टू प्रिवेंट ओवेरियन सिस्ट, मतलब ओवेरियन सिस्ट को आप कैसे ठीक कर सकते हैं और उससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं। जो थोड़े बहुत जो 6 स्टेप्स हैं जिससे मैंने कि ठीक किया है उन्हें, मतलब बहुत हद तक मैंने ठीक किया है। उसका पेन वेन वो जो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है पीरियड्स के टाइम पे, पेन पीरियड्स के नहीं भी हो तो भी हमें पेन होता रहता है ना अगर ओवेरियन सिस्ट रहती, तो इस चीज़ को हमने कैसे ठीक किया है तो वही मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है कि हमें जल्दी उठना है, जल्दी उठना है और जल्दी सोना है। जब हम जल्दी सोएंगे तभी तो हम जल्दी उठेंगे ना, इसलिए हमें जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा। और हमें 6 AM तक उठ ही जाना चाहिए। वैसे 5 AM तो कोई नहीं उठ पाता है, फिर भी कुछ होते हैं जो उठ जाते हैं, तो हमें 6 AM तक तो उठ ही जाना चाहिए। और जो 5 AM से जो आस्था चैनल पे बाबा रामदेव जी लाइव आते हैं तो उनका तो कुछ जवाब ही नहीं है, मतलब कि जो वो योगा अभ्यास बताते हैं उसे करना चाहिए। और मैं भी मतलब स्टार्ट मैंने भी किया है और मैं बहुत मतलब कर रही हूँ। अभी बीच में जब मैं करती थी ना बिल्कुल कंटिन्यू करती थी 1 आवर्स कपाल भारती और ये सब ना अनुलोम विलोम करती थी। बट उस टाइम शायद मैंने मेरी ना दूसरी गायनिक के पास ना मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस समय जो मेडिसिन थी ना उसके कारण मुझे बहुत गैस बनने लगी थी। और गैस बनने के साथ साथ ना मुझे पेन होने लगा था। तो जो पेन था वो बढ़ता ही जा रहा था, तो मुझे लगा शायद मैं जो योगास करती हूँ ना, जो भी मैं करती हूँ, तो शायद मुझे उससे पेन हो रहा है। और मेरी सिस्ट का साइज़ भी ना उस समय बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि शायद मुझे लगा कि शायद योगा करने से मेरे सिस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, बट उस टाइम में ऐसा नहीं था और मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था उस समय। मतलब कि मेरे को जो सिस्ट के लिए जिसे जिस करके एक टैबलेट आती है ना वो दी गई थी, तो उससे मुझे बहुत गैस बनने लगी थी। और कहा जाता है इन सब टैबलेटों से हमारी परेशानी ठीक नहीं होती है और बढ़ जाती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी सिस्टर का साइज़ कम था और वो जब मैंने 1 मंथ ये टैबलेट खाई ना उसके बाद से ही मुझे मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। सिस्ट का साइज़ बढ़ गया, हाइड्रोसल्फिंग्स का साइज बहुत ना बढ़ गया था। तो फिर मेरे को लगा योगा से, तो योगा से ऐसा नहीं होता है, वो मेडिसिन की वजह से हो गया था मुझे। और पता नहीं किस टेंशन की वजह से होता है। सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें तो टेंशन की वजह से ही क्रिएट होती हैं। तो हमें टेंशन तो इस समय बिल्कुल स्किप कर देनी चाहिए। टेंशन मतलब टी का हटा ही देना चाहिए, टेंशन का टी जो है ना वो बिल्कुल हटा देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ही सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं ना। परेशानियाँ जितनी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती टेंशन की वजह से। तो सबसे पहला है कि आप
आप रोज़ जल्दी उठें और रोज़ आप एक्सरसाइज वगैरह, योगा है जो भी हमारे बताए गए हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम और बहुत सारे बटरफ्लाई, ये लेग अप द बॉल पोजीशन, ये सारी योगास हैं जो वो बहुत अच्छे हैं। और जो कपालभाति है वो तो जो ट्यूब्स होती है, हमारी फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, उससे भी मतलब कि वो बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियोस में देखा है, मतलब जो बाबा रामदेव जी हैं तो उन्होंने जो बताया था कि मतलब बहुत सारे लोग जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उन्होंने भी देखा था कि हाँ मतलब कि योगा करने से मतलब ठीक हो जाती है। तो यही मैंने भी किया है। तो आप भी, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी अपनी डेली रूटीन में ये चीज़ें तो शामिल कीजिए, जल्दी उठने का और प्लस हमें एक्सरसाइज वगैरह करने का। और थर्ड, तो फर्स्ट है एक्सरसाइज एंड सेकेंड में आता है कि हमें अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। जिस चीज़ में प्रोटीन हमें लेना है बहुत अपनी डाइट में, क्योंकि जब हम प्रोटीन हमारे शरीर में जाएगा, जो भी हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो बहुत हद तक ठीक होने लगती हैं, क्योंकि हम बाहर का खा खा के बहुत ज़्यादा अपने शरीर को वैसे ही बिगाड़ लिए हैं। तो जब हमारे शरीर में प्रोटीन जाएगा, हालांकि ये सब चीज़ें बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, बट ये चीज़ें हैं जो सही कर सकती हैं। तो दवाई में हम कब तक हम दवाई करवाते रहेंगे, तो थोड़ा सा हमें भी अपनी वो तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो प्रोटीन, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें खाइए, है ना। और मेरे हिसाब से तो हमें नॉनवेज की कोई भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नॉनवेज का जितना भी है हमें बिल्कुल स्किप करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाने चाहिए। और जो रेशेदार फ्रूट्स होते हैं ना, थर्ड में रेशेदार जो भी फ्रूट्स वगैरह फल होते हैं, हमें वो डेली खाना चाहिए। और वीकली में एक दिन फास्ट ज़रूर रखना चाहिए, है ना। वीकली में एक दिन फास्ट रखें, रेशेदार फ्रूट्स वगैरह खाएं डेली, मतलब जो एक्सरसाइज करने के बाद आप फ्रूट्स लें, चाय वाय के जगह आप फ्रूट्स खाएं, जूस पिएं, तो ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इससे भी बहुत जल्दी ओवरियन सिस्ट ठीक होती हैं। और फोर्थ स्टेप में आएगा, हमें जो भी हरी रेशेदार जो पत्ते वाली वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो लेनी चाहिए, क्योंकि वो देखने में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, पर अब हमारी आदत ही नहीं रहती है ना सब्जी वगैरह खाने की। इतनी अच्छी अच्छी सब्जी आती है, बट अगर हमको सही होना है तो हमें ये चीज़ तो खानी ही चाहिए पड़ेगा। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। और अधिकतर तो है ज़्यादा तेल मसाले की मत खाएं, मतलब इसे बॉयल करके हम खा सकते हैं, हल्की सी हम इसे रोस्ट करके खा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें कच्चापन हो तो हम वैसे भी खा सकते हैं, और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अगर हम मन से खाएं ना तो ये चीज़ें भी हमें बहुत टेस्टी लगेंगी, ठीक है ना। और थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में आता है, हमें बहुत मतलब भरपूर मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि पानी हमारे शरीर की जो भी गंदगियाँ होती है ना उसे साफ़ करता है। तो हमें भरपूर मात्रा में दिन भर में हमें पानी पीना है, रात पे नहीं पानी पीना है, दिन भर में हमें पानी पीना है, जिससे कि हमारा शरीर जो है, जितनी भी हमारे शरीर पे जो भी गंदगी है वो बाहर निकल सके। एंड 6 स्टेप्स में आता है, हमें रात में जल्दी सोना है। जल्दी सोने का हमें रोज़ ट्राई करना है, जल्दी सोएं ताकि हम डेली जल्दी उठ सके। तो ये जो 6 स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप्स में हमें रोज़ योगा करना है, रोज़ व्यायाम करना है। सेकंड स्टेप्स में है हमें रोज़ प्रोटीन की डाइट लेनी है, हमें अपने डाइट में प्रोटीन लेना है। एंड थर्ड में आएगा हमें रेशेदार फ्रूट्स लेना है। एंड फोर्थ में ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है। एंड फिफ्थ में हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना है। एंड सिक्स में हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। तो ऐसे ही कुछ यही सब चीज़ें हैं जिसे हम अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जिससे हम अपनी ओवरी जो भी हमें सिस्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो इसे हम काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। एंड जो भी अवॉइड हमें क्या क्या चीज़ करनी है तो ये भी मैं बता देती हूँ। जो भी डिब्बे में पैक्स आती हैं, इन चीज़ों को तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए। और जो भी पिज़्ज़ा बर्गर ये सब होता है ना, इससे भी बिल्कुल
अवॉइड कर दीजिए। और हम जब भी रात में सोएं तो बिल्कुल हल्का भोजन करके सोएं, मतलब हल्का खाना खा के सोएं। बिल्कुल भारी मात्रा में हमें खाना नहीं खाना है, क्योंकि उससे ना हमें नींद आने में भी परेशानी हो जाती है। इसलिए हमें बिल्कुल लाइट खाना खाना है शाम के समय का, मतलब जल्दी शाम के समय खा लें, रात के समय सोने से पहले कुछ भी ना खाएं, ठीक है ना। और कम मिर्च मसाले की सब्जी खाएं और अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, यही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं झेल रही हूँ, तो जो मैंने झेल रही हूँ तो ऐसा कोई नहीं झेले, इसलिए मैं बता रही हूँ। अपनी डेली रूटीन में इन सब चीज़ों को शामिल करें तो मैंने किया है, और टेंशन फ्री रहें, सब चीज़ ठीक हो जाता है समय के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।